मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने फिर एक बार मौका मुझको आपको दिया है कि मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके राज्य में रोटी खाए। आमीन। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है। आमीन। आपके बाजू वाले से कि यीशु की जीवन की रोटी है, यीशु जीवन का जल है, यीशु प्रभु जीवन का जल है, यीशु प्रभु जीवन की रोटी है। जैसे हम रोटी और जल के बिना नहीं दे सकते, है ना। हमारा शरीर को वैसा परमेश्वर ने बनाया है, हमारे शरीर को परमेश्वर ने वैसा बनाया है। हम मिट्टी के हैं और रोटी कहां से मिलती है? मिट्टी में से ही मिलती है। जल कहां से मिलता है? मिट्टी में से ही मिलता है। इसलिए कोई घमंड न करे अपने आप को, क्योंकि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है? मिट्टी ही है। लेकिन मिट्टी को बहुत घमंड है है कि नहीं? मिट्टी को कभी कभी बहुत घमंड आता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको सोने चांदी से नहीं बनाया, लोहे से नहीं बनाया, नहीं तो पता नहीं क्या करता मनुष्य तो। इसलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि मैं मिट्टी हूं, वो मेरा कुम्हार है, वो मेरा कुम्हार है। और मिट्टी कुम्हार को नहीं बोल सकती है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को टिंगा बनाया, किसी को लंबा बनाया। यस। तो बर्तन जो है वो कुम्हार को नहीं बोल सकता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, इसके जैसा क्यों नहीं बनाया। हम कभी कभी दूसरों की तुलना करते हैं, तुम कितना सुंदर हो और मैं क्यों ऐसा हूं। अपने आप को हम हीन भावना में कभी कभी सोचते हैं। तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। जक्कई इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत टिंगा था, वो नाटा था। पौलुस छोटा नाटा था पौलुस, लेकिन बहुत बुद्धिमान था, है ना। पौलुस ने देखो सबसे ज्यादा प्रकाशन पौलुस को मिला। पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं था, उसके शिष्यों में नहीं था वो, लेकिन बाद में उसको प्रेरित करके बोला गया, क्योंकि जितना ज्यादा बुराई थी उससे डबल उसने अच्छाई करके दिखाई प्रभु के लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो अभिषेक दिया जो प्रकाशन का अभिषेक है। बहुत कुछ बातें उसने लिखा और सबसे ज्यादा पत्रियां उसने लिखी, सबसे ज्यादा कलीसिया का निर्माण उसने किया। पौलुस की अगर सुनेंगे हम लोग तो बहुत भयानक सेवकाई है उसकी, पौलुस की। इसलिए हमें इन कैरेक्टर से सीखना है, ठीक है। जब बुक स्टॉल लगता है तो छोटे छोटे जो कैरेक्टर रहते हैं उसको खरीदना, आप उसको पढ़ना, इस प्रकार से उन्होंने सेवकाई की, कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष दी। कुछ लोग एकदम से बड़े होना चाहते हैं, वैसा नहीं होता है ना। जब हम बड़े सेवकों को देखते हैं या बड़े आशीषित देखते हैं तो उसके पीछे में बहुत बड़ा बलिदान है, उसके पीछे में बहुत समर्पण है। कभी भी ध्यान रखना, कोई प्रभु के दास दिखते हैं हम लोग को, है ना, कार में घूमते हुए दिखते, बोलता अरे देखो, ऐसा बोलते ना, लेकिन उसके पीछे बलिदान को हमने नहीं देखा है, उसके पीछे बलिदान को हमने नहीं देखा है, वो समर्पण को नहीं देखा है। यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको बलिदान और समर्पण करना पड़ेगा, प्रभु ऊंचा उठाएगा आपको। हम एकदम से आशीष पाना चाहते हैं, हमें अपना जीवन, अपना समर्पण, अपना विश्वास प्रभु को दिखाना पड़ेगा। प्रभु बहुत ऐसे आशीष देगा। आमीन, हालेलुया।
मैंने आपको मत्ती में से 5 पॉइंट बताया था, है ना। 5 पॉइंट आज बताऊंगा। 5 पॉइंट बताया था कल। 10 पॉइंट बोला था मैंने आपको कि पिछले समय 10 पॉइंट बताऊंगा। तो पिछले सप्ताह में 5 पॉइंट मैंने बताया था मत्ती के पूरे अध्याय में। मत्ती में कितने अध्याय है, कोई बताएगा कितना है? 28, राइट। 28 अध्याय है। मत्ती जो है ये टैक्स कलेक्टर था, और मत्ती जो है यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रकट करता है, और वो यीशु मसीह को सिंह के रूप में दर्शाता है, राजाओं का राजा प्रभु। और मत्ती में जो है हम देखते हैं कि वंशावली है ना, वंशावली लिखा उसने, मत्ती ने। तो वंशावली के बारे में फिर कभी हम देखेंगे। वंशावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सिर्फ हमारे दादा तक मालूम है, उसके आगे कुछ भी मालूम नहीं है ना। याद है क्या किसी को? मेरे पिताजी का नाम शामराव, उसके पिताजी का नाम रामाजी, उसके पिताजी का नाम झिटू जी, बस उसके आगे कुछ भी मालूम नहीं। आपका भी वैसा ही होगा, है ना। आपका भी वैसा ही होगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हम लोग। वो वंशावली लिखो, पूरी वंशावली लिखा उसने। तो वंशावली भी एक विषय है, सब्जेक्ट है, उसको फिर कभी देखेंगे। लेकिन हमने 5 पॉइंट हमने देखा था मत्ती में। 10 पॉइंट प्रचार करने के 10 पॉइंट मैंने बताया था आपको कि हम उसमें से प्रचार कर सकते हैं, मत्ती में से, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार में से हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, कोई बताएगा? 5 पॉइंट। बताइए क्या क्या 5 पॉइंट देखे थे हमने, किसी ने लिखा होगा? सबसे पहला जो पॉइंट था वो है सच्ची आराधना। सच्ची आराधना करना, है ना। ज्योतिषियों ने आराधना की, यानी ज्योतिषियों ने उत्तम से उत्तम गिफ्ट लाकर परमेश्वर के यीशु मसीह के कदमों के पास डाल दिया। यीशु मसीह को मिलने को आए वो गिफ्ट लेकर, है ना। अच्छे से अच्छे उत्तम गिफ्ट लेकर वो 2 साल ऊंट पर चलकर आए। वो 2 साल लगे उनको, पूर्व से निकले। वो बहुत ज्ञानी थे, वो लोग बहुत ज्ञानी लोग थे। और जैसा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम के अंदर में, वैसा ही तारा जो है उनके पास पहुंचा। और वो तारा जब देख रहे थे तो वो शास्त्र में से खोज रहे थे, क्योंकि ज्ञानी थे वो। ज्ञानी लोग पुस्तकों को पढ़ते हैं, है ना। पुस्तकों को पढ़ना चाहिए आपको। पुस्तक पढ़ने का हॉबी होना चाहिए, बाइबल पढ़ने का हॉबी होना चाहिए एक प्रकार से आपको। तो ज्ञानी लोग ढूंढ रहे हैं ये तारा कैसा है। तब यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि राजाओं का राजा जन्मा है। और वो तारा को देखकर वो 3 जो ज्योतिष थे, बुद्धिमान पुरुष थे, वो पूर्व से आए। कितना साल लगे उनको? 2 साल लगे। वो भी ऊंटों के सवारी पर थे। वो ऊंटों पे सवारी करते, खाली हाथ नहीं आए। वो उत्तम से उत्तम भेंट लेकर आए, सोना मूल, है ना, लोभान, वो लेकर आए। और बहुत सारी खाने पीने की चीजें साथ में लाए। उन्होंने 2 साल का पूरा सामग्री लेकर आए। केवल अकेले नहीं आए वो, उनके साथ और भी नौकर चाकर उनके थे। धनी लोग थे, बड़े धनी लोग थे वो लोग। और उन्होंने उत्तम से उत्तम भेंट जब लाई उन्होंने, तो हेरोदेस के पास गए। और हेरोदेस ने जो है कपट से उनको बैतलहम भेजा, लेकिन वो रियल में था। और जब गए वहां पर, तो यीशु मसीह जब पैदा हुआ, तो उन्होंने अपने भेंटों को क्या किया? यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दिया, उत्तम से उत्तम भेंटे। तो सच्ची आराधना अपने आप को देना, अपने जीवन को देना, अपने समय को देना, अपने शरीर को देना, अपने जो कमाई करते उसको दशमांश देना। हमारा समय उत्तम है, उसको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आराधना का अंग है, आराधना का एक अंग है, ठीक है ना। हमने अभी आराधना की, वो एक बलिदान है। तो हमने गीत गाया था, स्तुति आराधना
आशीष लेकर कुछ लोग स्तुति आराधना नहीं करना चाहते, आशीष 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 आशीष, स्तुति आराधना नहीं चाहिए उनको, तो कैसे आएंगे आशीष? नहीं आएंगे आशीष। स्तुति आराधना को ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद आशीष आएगी। दूसरा क्या देखा था हमने? दूसरा देखा था मसीह होने की विशेषताएं। आपको अगर सच्चा मसीह बनना है उसकी विशेषताएं क्या है? और मत्ती का 5वां अध्याय मैंने बताया था, पहाड़ी उपदेश है ना, 8 बातें वहां पर बताया था मैंने। धन्य है वो है ना जो नम्र है, धन्य है वो जो भूखे और प्यासे है, धन्य है ना दूसरों को मेल मिलाप करते हैं। वो मत्ती का 5वां अध्याय में आपको मिलेगा। धन्य है वो मेरे कारण सताए जाते हैं। आनंदित होना, कैसा होना? आनंदित होना। जब तुम सताए जाते तो आनंदित होना। अलग अलग प्रकार से सताव है ना, बाहर से सताव, घर से सताव, अंदर से सताव, अलग अलग प्रकार के सताव है। तो धन्य हो तुम सताए जाते हो। तुमको क्या करना है? उस समय में आनंद होना है, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ का समय आया है। बहुत लोग सताव में पीछे चले जाते हैं, वो बहते हुए चले जाते हैं। हमें सताव के विरोध में चलना है ना। उकाब जो है वो तूफान के विरोध में टकराता है, तूफान को टकराता है, वो डरता नहीं किसी से। तो आप अगर सच्चे आराधक है और सच्चा मसीह बनना है आपको, तो तूफान को चीरते हुए आगे चले जाना है। लोग आपको चिढ़ाएंगे, निंदा करेंगे, आपको गाली देंगे, आपका अपमान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपमान सह लेना। प्रभु आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। लेकिन कई बार हम मानव होने के नाते ऐसा नहीं होता है, हम बाल के साथ में बहते हुए चले जाते हैं और फिर कई के नहीं रहते हैं। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, नहीं 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 मैं आऊंगा नहीं, मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वो ऐसा बोलता, ये ऐसा बोलता, ये ऐसा बोलता। तो वो लोग ऐसा करेंगे आपके साथ, ये यीशु ने पहले से कहा है। अगर उन लोगों को देखकर तुम नरक में जाना चाहते तो जाओ, यीशु ने रोका नहीं उनको। अगर उन लोगों के सुनकर तुम नरक में जाना चाहते तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने तुमको रास्ता दिखा दिया है, उस रास्ते पर चलो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बातों को। हमें समाज से डरना नहीं है, समाज हमका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके घर में कुछ रहेगा ना, वो समाज आएगा में नहीं, क्या करेंगे? उलट अपना पैर खींचते लोग। संसार में ऐसा है। मनुष्य से डरना नहीं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। उससे डरो जो स्वर्ग और नरक का मालिक है, जो हमको स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार रखता, न्याय होने वाला है, उससे डरो। उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट है? प्रार्थना है ना। प्रार्थना, ये गुप्त में प्रार्थना में हम एक आत्मा हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जैसा पति और पत्नी अलग अलग परिवार से आते हैं, लेकिन जब शादी होने के बाद एक आत्मा हो जाते हैं, वो लोग एक हो जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर हमारे आत्मा एक होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है तो वो विश्वासी नहीं है, वो नामधारी है। नामधारी लोगों को जगह नहीं है स्वर्ग के अंदर में। एक विश्वासी व्यक्ति को सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठकर घुटने पर, अपने बिस्तरे पर घुटने पर आओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यीशु मसीह का जो चेला था 52 AD में, जब वो इंडिया में आया तो उसने 7 कलीसिया का निर्माण किया केरला साइड में, दक्षिण भाग में। इसलिए दक्षिण से बहुत सारे जो लोग हैं प्रभु के दास है, सारे इंडिया में बाहर में भी फैले हुए हैं, क्योंकि वहां पर जब वो उनको बहुत सारे ब्राह्मणों को विश्वास में लाए, बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए। और आज सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि वहीं पर ना केरला साइड में, और साक्षरता सबसे नंबर 1 पर है केरला में, है ना, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग वहां पर हैं। और वहां पर फिर उसके बाद में प्रचार करते करते चेन्नई में आए। वो चेन्नई में एक पहाड़ है, पहाड़ी पर है, वहां पर वो प्रार्थना कर रहा था। तभी उन लोगों ने उसको भाले से मारा।
तो वो घुटने पर था, तो उसका प्रतिफल स्वर्ग में है, उसका प्रतिफल उसको स्वर्ग में मिलेगा। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा बात, हाँ, महान विश्वास है ना, आपका विश्वास महान होना चाहिए, है ना, बहुत ही अच्छा विश्वास होना चाहिए आपका। आपका विश्वास है ना, विश्वास जो है राई के दाने से शुरू होता है। विश्वास कहां से शुरू होता है? राई के दाने से शुरू होता है। तो यीशु ने कहा तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो बड़े पहाड़ों को हटा सकते हैं। तो दुख तकलीफ ये पहाड़ के जैसा मनुष्य को लगते हैं, और आपका जो विश्वास है वो आपको बचा सकता है। विश्वास और कार्य मिलकर प्रभु अद्भुत कामों को करता है। नंबर 5, मूल्य चुकाना, है ना, मूल्य चुकाना, अपना क्रूस उठाकर चलना, अपना क्रूस उठाकर चलना, मूल्य चुकाना। मूल्य चुकाने का मतलब होता है कि मैंने आपको बोला कि जैसा अभी आप यहां पर आए तो मूल्य चुकाया है। आराधना एक बलिदान है ना, तो मूल्य चुकाना, यीशु मसीह ने हमारे मूल्य चुकाया है क्रूस के ऊपर में, अपने पापों को उठाकर मूल्य चुकाया है। अभी हम छठवां पॉइंट देखेंगे। छठवां पॉइंट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मत्ती में 10 पॉइंट आप निकाल सकते हैं इन बातों को, और आप जो सीखा है वो दूसरों को सिखा सकते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं उस पर, और भी आपको इससे कनेक्टेड वचन या जो कुछ भी पैराग्राफ लेकर आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। यीशु ने कहा जो कुछ तुमने सीखा है तुम दूसरों को सिखाना है, अपने पास रखना नहीं है। उसने क्या किया? तोड़ा छिपा के रखा, मट्टी में छुपा के रखा। उसको क्या बोला? उसने बोला दुष्ट और आलसी दास, तूने छुपा के रखा। मैं चाहता था मल्टीप्लाई करे, उसको बहुगुणित करे, लेकिन किया नहीं। तो शिक्षा भी वही है, जब तुम सुनते ना दूसरों को बताना है, अपने पास गाड़ के मत रखना, नहीं तो प्रभु बोलेगा दुष्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको। तो हमको दूसरों को सिखाना है, जो कुछ हम सीखते हैं, है ना, हम सीखते हैं वो दूसरों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो छठवां पॉइंट है क्षमा करना। छठवां पॉइंट है क्षमा करना। मरकुस 11 अध्याय 24, 25 और 26 कोई पढ़िए। मरकुस 11 अध्याय 24, 25 और 26, जिसको मिलता है जल्दी से पढ़िए बिना हिचकाते। हाँ पढ़िए। मैं तुझसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रगति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हाँ वेरी गुड। 24 से पढ़ा। यहाँ जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, मांगते हैं हम लोग, है ना, प्रार्थना करते हैं तो मांगते हैं, तो जो मांगते हैं उसको प्रतीति कर लेना। हम लोगों ने जो प्रार्थना किया है प्रतीति कर लेना कि मुझे मिल गया, क्योंकि प्रभु आपके प्रार्थना को सुनता है। आपके जो शब्द है, प्रार्थना है, वो नीचे गिरने नहीं देता है। ध्यान रखना ऐसी बातों को। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं कुछ भी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सावधानी से जब प्रभु के भवन में जाना, प्रभु की उपस्थिति जाना, सावधानी से अपने शब्दों को निकालना, सावधानी पूर्वक। मसीह लोगों ने कम बोलने वाला होना चाहिए, ज्यादा सुनने वाला होना चाहिए। आपके बाजू वाले से बोलो कम बोलो ज्यादा सुनो। बोलो 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 बोलो, बोलते नहीं है क्यों? कम बोलो
ज्यादा सुनो। हाँ, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। ये मुंह जो है, छोटा सा जबान बहुत चलती है, ज्यादा बोलते हम लोग और कम सुनते हैं। हालेलुया। तो ध्यान देना इसी बात को कि प्रभु के दास ने कहा कि एक दिन में मनुष्य जो है 7,000 शब्दों को बोलता है। कितना? पुरुष पुरुष कितने शब्द बोलता है? 7,000। लेकिन महिला 14,000 शब्द बोलती है। बाप रे, महिला फर्स्ट है, हर बात में फर्स्ट है ना? लाइन में गएंगे तो अभी फर्स्ट। अरे महिलाओं को जरा आरक्षण, महिलाओं को, सब महिलाओं को, महिला है ना? आप देखो, अगर मुंबई पुणे इससे गोवा में जाते हम लोग, बस में जाते, बहुत हाउसफुल, और वहां पर 2 सीट खाली है, तो मैं बैठ गया वहां पर, तो अब मुझे मालूम ही नहीं ऊपर लिखा था स्त्रियों के लिए। तो 2 बहनें आई, बोला उठो उठो उठो। अरे मैं बोला क्यों, जगह है ना यहाँ पर? बोला ऊपर पढ़ो। पढ़ा तो यार सचमुच, तो बैठना दो ना भाई। नहीं बोले ये हमारी जगह है। वो शुरू हो गए मेरे साथ में। मैं बोला ठीक है मां, नमस्ते। तो है ना कि कोई दास ने कहा पर ऐसा, पुरुष कितने? 7,000। महिला प्रतिदिन, पुरुष 1 शब्द बोल के चुपचाप हो जाता है, लेकिन महिला 5 शब्द बोलेंगी चुपचाप तभी। तो शायद इसी से हो सकता है, लेकिन प्रभु ने यीशु मसीह को लाने के लिए महिलाओं को इस्तेमाल किया है ना? आप सोचिए इस बात को, महिला के द्वारा पाप जगत में आया है ना, स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया, लेकिन उद्धार के लिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के साथ में सबसे ज्यादा महिलाएं दान देने वाली थी। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा दान देने वाली महिलाएं थी यीशु मसीह को। यीशु मसीह धनी क्यों बना मालूम है आपको? दान देने वाले लोग उसके साथ रहते थे। आप देखो है ना, मत्ती इतना बड़ा धनी व्यक्ति, जक्कई इतना बड़ा धनी व्यक्ति है ना, आप सोचिए इस बात को। निकोदेमुस बड़े बड़े धनी लोग थे, और वो दान देते थे, भेंट देते थे। और महिलाएं भी, लूका का अध्याय पढ़ेंगे तो महिलाएं भी उनके साथ में थी, जिनमें दुष्ट आत्माएं निकली थी, चंगे हो गए थे, तो वो लोग प्रभु को भेंट देते थे। तो यहाँ क्षमा के बारे में लिखा हुआ है कि जब तू उसके पहले भी लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर लेना। क्या करना? तो प्रतीति कर लेना कि मैंने प्रार्थना को तुमने सुना प्रभु। बस उल्टी सीधी प्रार्थना नहीं करना। अगर गलत प्रार्थना करेगा तो सुनेगा नहीं परमेश्वर। जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की, वहां लिखा है प्रतीति। फिर वो एक बार पढ़ो भाई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस हो जाएगा, मिल गया, प्रतीति करो, हो जाएगा। पर उसमें फिर बाद में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, होगा कि नहीं होगा। होगा, आपने प्रतीति कर लिया, हो गया। ठीक है ना? आपने किसी को सुसमाचार बताया, प्रतीति कर लेना, वो विश्वास में आ गया। अब नहीं हो गया तो वो संदेह मत लाना, कभी ना कभी एक दिन होगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने बीज को बो दिया, वो उगाना परमेश्वर का काम है। ठीक है, इसलिए मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 25 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, है ना? प्रार्थना करते हुए उस समय की बात है ये, दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। प्रार्थना, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 40 घंटा 40 दिन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति कपट है तो वो कुछ नहीं है, वो सब व्यर्थ है, पूरा जो गया तुम्हारा पानी में। कुछ प्रार्थना सुनने वाला नहीं परमेश्वर, क्योंकि
हमने दूसरों को क्षमा ही नहीं किया है, कड़वाहट भरी है, मैं देख लूंगा उसको, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ में, मैं तो अच्छा था, मैं तो अच्छा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने भलाई की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन उसने देखो, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मजा चखाऊंगा। अगर जिस समय आपने बोले मजा चखाऊंगा या सोचा, आपको आशीष नहीं मिलेगी, आशीष मिलेगी नहीं आपको, उस निकाल देना है हमको। जब आपके घर के सामने की नाली जब बंद हो जाती है तो आप क्या करते हैं, नगर सेवक को फोन करते हैं, नगर सेवक भाई साहब जल्दी से भेजो ना किसी को, ये चौकअप हो गया है ना, देखो ना यहाँ पर, ऐसा बोलते कि नहीं? तो वो आता है, फिर क्या करता है, हाँ फिर वो तार डालता है, फिर वो पूरा है ना, पूरा साफ कर लेता है। वैसा ही हमारा मन है, यदि क्षमा नहीं करोगे तो वो नाली के समान है, बन जाता है, पानी आगे बढ़ता ही नहीं है, वहां गंदगी जमा होती है और हमारी प्रार्थना सुने भी नहीं जाती है। हमें क्षमा करना है, कोई भी हो, कितना भी बुरा काम किया उसने आपके साथ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपकी धन संपत्ति लूट लिया हो, आपको मारने की सुपारी लिया हो, आपको आपको आपके विरोध में गाली दिया हो, आपके विरोध में कुछ भी बकबक, पूरे एरिया में आपका बदनामी किया है, कोई समस्या नहीं है। आप नहीं है उसके अंदर में तो भी आपकी बदनामी किया, कोई समस्या नहीं, प्रभु ने देखा, प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। अपने मुंह को क्या करना है, ताला लगा लेना है बस, क्योंकि प्रभु देख रहा है। प्रभु, आपका मन अगर साफ है तो प्रभु ने देख लिया उन बातों को, प्रभु आशीष देगा। क्या करेगा, आशीष देगा। इसलिए हमें क्षमा करना है। कठिन है ना, कठिन, बहुत कठिन है। नहीं 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 नहीं, मैं तो उसका चेहरा क्या, हाँ, अरे वो जा रहा तो उसका चेहरा दिखा, पता नहीं आज क्या दिन भर मेरा मूड खराब हो गया। वो सामने से गया, वो सामने से गई, मैं तो चेहरा भी नहीं देखूं, ये दिमाग से निकाल दो, बस निकाल दो दिमाग से। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको आशीष चाहिए, कितना भी, वो पास्टर, वो भाई, वो बहन मेरी बेइज्जती किया यहाँ सब लोगों के सामने में, भूल जाओ, भूल जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं ये कलीसिया दूसरी कलीसिया में जाऊंगी, वहां पर भी ऐसा होता, फिर तीसरी, फिर चौथी। प्रभु बोलता आप घूमते रहते हो, क्योंकि जहां जहां जाएंगे ना ऐसी समस्या आएंगी। कहीं पर भी जाओ, तुम काम पर जाओ, आपके काम पर भी, और जलनखोर लोग रहते हैं। आप कहीं रहने के लिए जाओ, शायद ये बस्ती छोड़कर दूसरी बस्ती में, वहां पर भी जलनखोर लोग हैं। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, निंदकाचे घर काहीतरी आहे ना, आहे का काही? हा काय लीलाबाई, केनांमध्ये आहे का, निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो आप कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, आपके विरोध में बातें होंगी, आप कितना भी अच्छा चाल चलो, आपके विरोध में बातें होंगी, और प्रभु में है तो और ज्यादा। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? आपके बाजू वाले से बोलो, हाथ मिला के, हाथ मिला के, हाथ मिला के, हाथ मिला के। अगर आप, आपके पड़ोस में बैठा हुआ है कोई, आप दुश्मनी है, तो उसको अभी क्षमा कर दो। आप बोलना मैं तेरे को क्षमा कर देता हूं, हाँ, है कि नहीं? कभी कभी बहनों बहनों में भी हो जाती है, भाई भाई में हो जाती, एक ही घर में हो जाता, टकराव हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है, माँ बेटे में हो जाता है, खून खराबा। हाँ, बाद में फिर वो गंदगी जमा होती है ना, फिर वो कब निकलता है, होली के दिन, पाड़वे के दिन,
वो फिर खुन्नस हो जाती है, निकल जाती है। हालेलुया। समझ में है? हाँ, मत्ती 5 अध्याय 38 से 42। हाँ कहा गया था, हाँ आपके बदले आप, आपके बदले रात, हाँ परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हम्म कि बुरे का सामना न करना, हाँ परंतु जो कोई तेरे दाहिने कान पर थप्पड़ मारे और दूसरा भी फेर दे। हाँ। यदि कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा बस ठीक है, आगे पढ़ लेना। क्या लिखा है? तेरे क्या लिखा है? तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बाया गाल। अभी मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता आपको, ठीक है? अब दोनों बहनें आ जाओ, आप आ जाओ, किरण और ये दोनों आ जाओ, दोनों, ठीक है? दोनों बहनें, ठीक है? इसलिए बुरा नहीं मानेंगे वो एक दूसरे को, ठीक है ना? अब ये बड़ी है ना बेटा? तू बड़ी है ना? अच्छा, ये बड़ी है, ये छोटी है। अभी दोनों में बहुत झगड़ा हो गया, दोनों बहनों का झगड़ा हो गया। किस बात के? बोला मैंने पोछा लगाया, अब तू खाना बना। इधर यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा इधर, हाँ, ठीक है? आमने सामने हो जाओ, आमने सामने हो जाओ ना। आप झगड़ा कर रहे हैं ना? नहीं, इधर हो जाओ, उनको दिखने दो ना। ऐसा, हाँ, ऐसे इधर आमने सामने, हाँ हाँ, आप झगड़ा कर रहे। किस बात के ऊपर में? पोछा लगाया, झाड़ू पोछा लगाया, मैंने कपड़े धोया, मैंने खाना बनाया, मैंने सब्जी बनाया, तू रोटी बना, तू मैं हो गया। अभी अभी इसको आया गुस्सा, ये बड़ी है, इसको आया गुस्सा। अब तुझे क्या करेगी? वो मारेगी, ठीक है? तो मारना नहीं, मारने की एक्शन करना, ठीक है? हाँ, मारने की एक्शन करना। बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है? हाँ, चिपका के रखो ना ऐसा हाथ, हाँ, यस, रखो ना, यस। अभी इसने समझो मारा, ठीक है? अभी आप है सामने में, ठीक है? इसने कौन से गाल पे मारा उसको? हाँ, लेफ्ट। इसका कौन सा हाथ है? यीशु ने क्या बोला? अभी हमने वचन क्या पढ़ा? वैसा नहीं, बरोबर पढ़ो उसको। दाहिने गाल पे बोला, एक गाल पे नहीं, दाहिने गाल पे बोला। दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे। इसने कौन से गाल पर मारा उसको? हाँ, बाएं। अभी यीशु ने बोला दाहिने गाल पर, तो तू गुस्सा आया, दाहिने पर मार पड़ा तू। ऐसा कोई मारता है क्या? कोई नहीं, ऐसा उल्टे हाथ से कोई मारता है क्या? चलो भैया, दाहिने बोला तो दाहिने पे कोई मारता क्या? कौन सा हाथ रहता है? सीधा। सामने वाला कौन सा रहता? नहीं, गाल कौन सा रहता? बाया। दाहिने गाल पे कोई मारता ही नहीं है, उसको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा होगा भी नहीं, वो टिचुक टिचुक हो जाए। अगर दाहिने गाल पे मारना है इसके, है ना, तो ये वो हाथ से, ये हाथ से मारना। क्यों? तो तुम लेफ्टी जन नहीं ना? लेफ्टी नहीं ना? लेफ्टी है क्या? कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, वो अलग बात है वो। अच्छा, ये इसने मारा तो क्या जम के लगेगी क्या? नहीं लगेगी, कुछ पूछो। और मारे जैसा होगा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसा बोला यीशु मसीह ने? क्यों बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि अगर मारना है आपको, गुस्से से मारना है, तो राइट हाथ और सामने का बाया गाल, पूरे 5 उंगली मिट जाएगी, उम्र छप जाएगी, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? दाहिने गाल पर मारने वाला बोलता ना। तो कोई मारता है क्या दाहिने गाल पर? कभी देखा तुमने? देखो देखो भैया, मैं अभी यीशु ने बोला ना, इसलिए मैं तेरे को ऐसा कर देता हूं, तो लगेगा भी नहीं है। यस, इसका क्या मतलब है? अब थोड़ा बस समझेंगे मुझे, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, थैंक यू। हाँ बताइए। अभी अभी हमने प्रैक्टिस किया है ना? आपको भी गुस्सा आया तो क्या करते हैं आप? छोटे बच्चों को अपना दाहिना हाथ और
हाँ हाँ, बाया बाया गाल, लेकिन राइट गाल के कोई मारता नहीं, इसका क्या मतलब है? हेलो, कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसे यीशु प्रभु ने बोला? यीशु प्रभु ने ये नहीं बोला कि बाएं गाल पर तुझे मारेगा तो दाहिना भी कर लेना, लेकिन क्या बोला? दाहिने दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसका और हाँ। अभी दाहिने गाल पे मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से आ जाओ दोनों तो। अभी दाहिने गाल पर मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, उल्टे हाथ का तो लगेगा ही नहीं ना ज्यादा, उल्टा हाथ तो कोई मारता नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा? सुनिए, किरण सामने हो जातो अभी, उसके सामने 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 उधर मुंह करके, हाँ, और इसके पीछे में खड़ी हो तू, और अभी दाहिना हाथ तेरा और उसका दाहिना गाल, मार आराम से। हाँ, अभी हो गया बरोबर। अभी क्या हो गया? अभी हो गया बरोबर। इसका कौन सा हाथ है और उसका गाल दाहिना हो गया। अभी मैं समझाता आपको, चलिए बैठिए, थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए, इसका क्या मतलब है? पीछे से वार करना। इसका क्या मतलब है? पीछे से वार करना। सामने से वो वार नहीं कर सकता है कोई भी, पीछे से वार करेगा तुम्हारे, पीछे में गाली देगा, पीछे में निंदा करेगा, पीछे में ठट्टा उड़ाएगा, पीछे में कुछ करेगा। सामने सामने में हिम्मत नहीं है, सामने में अच्छा बोलेगा, पीछे में जाके अरे तुमको मालूम क्या, हाँ, बताना नहीं किसी को, बताना नहीं किसी को, पीछे से। अरे सामने है तो मीठी मीठी। तो ऐसे दुनिया में लोग हैं, आप मत बनो ऐसे, आप मत बनो ऐसे, कोई भी रहो, आप बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? पीछे अगर तेरी बुराई कोई करता है तो क्या कर बोला? ये भी दे देना। इधर इधर मारा तो ये भी दे देना, मतलब उसका क्या मतलब है? वो मारेगा नहीं ना इधर, उसका मतलब बहुत गहरा है कि यीशु मसीह कहता है कि तू क्षमा कर। आमीन। ओके, और चलते हम लोग फटाफट फटाफट 18 लूका का 18:21 से 35। लूका का है कि सॉरी मत्ती का है, मत्ती का 18 का 21 से 35 पढ़ो कोई। अब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हम्म हे प्रभु, हम्म यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, थोड़ा आवाज ऊंचे आवाज में। हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है हाँ जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, वह 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। हाँ तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए हाँ और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हाँ, बस बस। अभी क्या हो गया? एक व्यक्ति का कर्जा था, तो वो जो कर्जा वाला था वो उसने बोला कि भैया तेरे सब सब बेच दे, नहीं तो फिर मेरा कर्जा चुका है, कुछ भी कर तू, लेकिन आज मेरा कर्जा चुका। तो वो व्यक्ति क्या हो गया? गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका पाई करके भर दूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो स्वामी ने क्या किया? क्षमा कर दिया। स्वामी ने क्या किया? क्षमा कर दिया। अब ये वहां से बाहर निकल गया, तो किसी के ऊपर में इसका 100 रुपए कर्जा था, इसने किसी को दिया था 100 रुपए, वो मिला, तो बोलता मेरे 100 रुपए कब देगा तू? बोलता माफ करना, मैं दे दूंगा। वो नहीं नहीं, अभी देख, कॉलर पकड़ा उसने 100 रुपए के लिए।
इसके 1000 रुपए माफ किया, इसके 1000 रुपए उसने माफ किया, लेकिन 100 रुपए के लिए उसने क्या किया, कलर पकड़ा, उसने क्षमा नहीं किया, उसने क्षमा नहीं किया। जबकि राजा ने उसका, स्वामी ने उसका क्षमा कर दिया था, लेकिन इसने उसको क्षमा नहीं किया। वही है, और उसने लिखा है वहां पर कि उसने न माना, परंतु उसमें बंदीगृह में डाल दिया, जब तक कर्ज न दे तब तक वहीं रहे। उसने जेल में डाल दिया उसको 100 रुपए के लिए, जबकि इसके 1000 रुपए क्षमा हुई। वैसा ही हमारे जीवन में भी है प्रियो, हमारे जीवन में भी है। प्रभु ने हजारों लाखों जो पाप थे हमारे ऊपर में, हमको क्षमा कर दिया, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। आशीष मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसलिए वचन लिखो फटाफट, मैं बताऊंगा और फिर जो है आगे का देखेंगे हम लोग। ओके, मत्ती 6 अध्याय 14-15, प्रेरितों का काम 12 अध्याय 20 से 23, फिलिप्पी 2, 3, 4, मत्ती 6, 14, 15, फिर से बता रहा हूं मैं, मत्ती 6, 14, 15, प्रेरितों का काम 12, 20 से 23, फिलिप्पियों 2, 3 और 4, लूका 10 अध्याय 1 से 12, 17 से 20, लूका 10, 1 से 12, पहला समूएल 24 अध्याय 1 से 7 और 8 से 12। ठीक है, और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। कौन सा, फिर से बताओ? पहला समूएल 24 अध्याय 1 से 7 और 8 से 12। अभी देखिए इधर में हो गया होगा तो आप और भी इसमें ये कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखा कि क्षमा के बारे में हम देखा है। अभी इधर देखिए, पहला समूएल में आप घर जाकर पढ़ना, शाऊल राजा जो है वो दाऊद से जलता था, क्योंकि दाऊद जो है वो, उसके पास अच्छा गिफ्ट था, अच्छा बजाने का, गाने का गिफ्ट था, और परमेश्वर का वर्शिप करने वाला था। वो भेड़ बकरियों को चराने का अच्छा ज्ञान था उसको बजाने का अच्छा ज्ञान था, और वो सच्चा इसे बजाता था। और किस लिए बजाता था? हॉबी नहीं थी उसको, वो परमेश्वर के लिए बजाता था। उसने 10 तार वाले बाजे बजाया था, अलग अलग आता 10 तार वाला बाजा। पुराने समय में इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे तो वो खुद बनाते थे। आपने देखा होगा वो किंगरी वगैरह बजाते हैं, है ना, वो लोग ऐसा वो खुद बनाते थे। वो तो 10 तार वाले बाजा बजाकर वो भेड़ बकरी चराने भेजता था उसका पिता, और ये जंगल में बैठकर परमेश्वर की आराधना करता था। तो परमेश्वर की आराधना जब करता था तो वो अभिषेक उसके जीवन में उंडेला गया। तो बहुत अच्छा गायक, बहुत अच्छा वाद्य बजाने वाला था, इसलिए शाऊल राजा ने उसको अपने भवन में रखा गाने के लिए, है ना, बजाने के लिए। और एक दिन जब वो दाऊद बजा रहा था, गा रहा था, तो राजा के अंदर दुष्ट आत्मा आई, राजा के अंदर दुष्ट आत्मा आई। जब आप स्तुति आराधना करोगे ना, शैतान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। जब आप आराधक, अच्छे आराधक बनोगे ना, अच्छी आराधना करोगे आप, स्तुति आराधना, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आता तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना, वो कुछ नहीं करेगा आपसे। बस 1-2 लोगों को और साथ में बुला लेना आपके, और आराधना शुरू कर देना, दरवाजा बंद कर देना, बाहर नहीं भागने पाए। बाहर भागेगा तो कुएं में कूद सकता, हो कहीं जा सकता है। इसलिए जिसके अंदर में आता ना, दरवाजा बंद कर देना, डरना नहीं, डरना है, आपको कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। इसलिए 1-2 लोगों को साथ में बुला लेना, किसको, अगर दुष्ट आत्मा, अगर आप अकेले हैं, दुष्ट आत्मा आ गई तो छोटी सी प्रार्थना करके वहां से निकल जाना, क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो, अगर ज्ञान है, हिम्मत है, तो आप अकेला सामना कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा हावी नहीं हो सकती हमारे ऊपर में, याद रखना इसी बात के ऊपर। अगर आप ज्यादा थोड़ा होशियारी दिखाएंगे हम लोग, तो आपकी ओर हावी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप प्रार्थना करने वाले नहीं, वचन से नहीं है आप,
तो आपके ऊपर हावी हो सकता है। आपने बोला निकल जा, तो बोला तू कौन है, वो पूछेगा आपको। तो आपको बताना चाहिए, आपका नाम नहीं बताना है, मैं प्रभु का बेटा हूं, ठीक है, निकल जा, तुझे हरा दिया है 2000 वर्ष पूर्व यीशु प्रभु ने, तू हारा हुआ दुष्ट है, कुछ नहीं करेगा वो। आराधना करना ऑटोमेटिकली दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, आराधना स्तुति आराधना करते रहना। शायद एक दिन में नहीं निकलेगी, उपवास प्रार्थना रखो, उसके लिए ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। बीमारी के लिए ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी ये जब गा रहा था तो लोग बोले, लोग जो है ना दाऊद की बड़ाई करने लगे, और शाऊल राजा को, है ना, शाऊल राजा के लिए 1000 और दाऊद के लिए लाखों। तो इसकी जलन आ गई, शाऊल राजा को जलन आ गई, मेरे लिए 1000 और इसके लिए लाखों, ये तो छोटा है, मेरे इसमें नौकरी करता है और मेरे लिए नहीं, इसके लिए। तो जलन रखने लगा और उसको मारने के पीछे दौड़ा वो। तो एक दिन क्या हुआ कि जब इसको खोजते खोजते, दाऊद को खोजते खोजते अपने सैन्य के साथ गया, एक गुफा में जाके गया वो। तो गुफा में दाऊद भी था, गुफा में पहले से दाऊद छुपा हुआ था, इसके डर के मारे पहले से ही उसके साथ में योद्धा भी थे, दाऊद के पास बहुत योद्धा थे, इसके साथ योद्धा थे, तलवारें, सब कुछ था, ये छुपा हुआ था। और उसी समय में शाऊल गया, वही गुफा में शाऊल गया और ढूंढने लगा, और तो एकदम शाऊल के पास में जाके रुक गया वो। शाऊल जो है दाऊद के पास में रुक गया। तो दाऊद ने क्या किया, तलवार से उसका एक कपड़े का काट लिया। दूसरे लोग बोलते देखो उसको मार डाल, बोलते अभी तेरे हाथ में किया परमेश्वर ने। आप अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरे उसके साथ में जो योद्धा लोग थे, बोला वो तो खुद मारने के लिए आया, देखो तेरे सामने मार दे उसको तलवार से। तो दाऊद ने क्या बोला, नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाता हूं, वो अभिषेक किया गया है, मेरा काम वो नहीं है। लेकिन उसको बताऊंगा कि परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में किया था। उसको काट दिया, जो कुछ भी तलवार होंगी उसके पास वो छोर काट दिया, और फिर वहां से वो निकल गया। दिखा, परमेश्वर ने दिखाने दिया, उसको बाजू में था, और वो बाहर निकला। तब ये भी दौड़ा बाहर और नमस्कार किया उसको, बोला देखो आज तुमको मेरे हाथ में कर दिया था परमेश्वर ने, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये देखो टुकड़ा आपका। तब शाऊल पानी पानी हो गया कि आज तो गया रहता हूं। फिर भी क्षमा नहीं किया उसने, लेकिन दाऊद ने क्षमा किया कि दाऊद के अंदर में परमेश्वर का प्रेम था। आमीन। दूसरी बात, 7वां पॉइंट है ना, यानी आज का दूसरा पॉइंट, दूसरों की सेवा करना और यीशु की, परमेश्वर की सेवा करना। दूसरों की सेवा करना और परमेश्वर की सेवा करना। अब दूसरे की सेवा करना और परमेश्वर की सेवा करना कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसमें प्रेम होना चाहिए। इसलिए महान आज्ञा हम देखेंगे, महान आज्ञा मत्ती का 22 अध्याय, मत्ती का 22 अध्याय उसका 36 से 40। दूसरों की, प्रभु ने 2 बातों के लिए हमको बुलाया है, दूसरों लोगों की सेवा करना और परमेश्वर की सेवा करना, ठीक है। तो अभी यहां पर हम पढ़ते हैं, पढ़ो मत्ती का 22 अध्याय उसका 36 से 40। व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ, व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार, ये 2 मुख्य आज्ञा है। मूसा ने 10 आज्ञा दी, लेकिन यीशु प्रभु ने वो 10 आज्ञा 2 आज्ञा में कन्वर्ट कर दी। 10 आज्ञा 2 आज्ञा 10 आज्ञा को पूर्ति करती है। ये 2 आज्ञा कौन सी है? तू अपने
ये दो आज्ञा कौन सी है? तू अपने संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण से प्राण से और संपूर्ण मन से किससे प्यार करना? परमेश्वर से प्यार करना। उसी के समान दूसरी आज्ञा है, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करना। ये दो आज्ञा पूरा भविष्यवक्ता का आधार है, मुख्य आधार है। तो हम सेवा इसी प्रकार से कर सकते हैं, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर में जाएगा तो आप सेवा करोगे। दूसरों की सेवा करना और परमेश्वर की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने का मतलब होता है कि दूसरे की जरूरतों को देखना, दूसरे की जरूरतों को देखना। और परमेश्वर की सेवा मतलब परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की महिमा करना और परमेश्वर का वचन दूसरों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद करते हैं। तब प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतिदिन कर ले, तेरे लिए हो जाएगा, लेकिन उसके पहले अपने भाई को क्षमा कर, अपने बहन को क्षमा कर और प्रभु के लिए अपना समर्पण मूल्य चुका। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मूल्य चुकाया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, वो जीवित है। फिर हमको भी प्रभु ने जीवित किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है जीसस, हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान है वह मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वह मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान वह मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वह मेरे गुनाह का है, वह मेरे गुनाह का है। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। प्रभु, आज के सुबह के समय में हम आपके करीब आते हैं। जो कुछ भी वचन सुना, सब सुनने वालों को ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। नया बल, शक्ति और सामर्थ अपने अभिषेक से बढ़ने जा अभिषेक से। पवित्र आत्मा, हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति में हमें चलाइए, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें चलाइए प्रभु। धन्यवाद पिता, हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, हमारे जीवन में आपका अद्भुत काम हो। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आइए अपने स्थान पर बैठे। किसी के पास कुछ विशेष प्रार्थना है तो चिट्ठी पर लिख के दीजिए ताकि हम विशेष प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस। ये समय भेंट का है। यदि किसी के पास कोई विशेष उम्मीद है तो गा सकते हैं। किसी के पास विशेष संगीत
यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है। यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने खून बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं ही कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं ही कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तो मेरा भी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। यहाँ अगर तो मेरा भी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने लाजर आ निकल कब्र से बाहर आ बाहर। कहा यीशु ने लाजर आ निकल कब्र से बाहर आ बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा हीरो। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा हीरो। जल्दी यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा। जल्दी यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा। खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देखो, तो पढ़ के कलाम देख लो। भाई अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे क्रिसमस कार्यक्रम के लिए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके लिए। साथ में 1 नवंबर से पूरा नवंबर महीना और फिर दिसंबर महीना सुसमाचार पर्व मना रहे हैं। एक दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार बताना है।
और वो व्यक्ति बचाया जाएगा और हजारों लोग बचाए जाएंगे इस सुसमाचार पर्वों में। तो मैं चाहता इस समय में सचिन सामने आ जाएगा और इन विशेष बातों के लिए प्रार्थना करेगा। सुसमाचार पर्व के लिए ऊपर सुसमाचार पर्व के लिए, साथ में क्रिसमस कार्यक्रम के लिए और साथ में 20 नवंबर को चुनाव है। चुनाव में अच्छी पार्टी, अच्छा नेता, अच्छे व्यक्ति चाहिए जो पक्षपात न कर सके, उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो हम सुसमाचार पर्व जो बना जाने पिता परमेश्वर, नवंबर दिसंबर में पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो पिता परमेश्वर अविश्वासी लोग उनको किसी को बताता है ऐसा नहीं कर वो भी पिता परमेश्वर का घर में आने का ऐसा नहीं कर विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर 20 नवंबर के लिए पिता परमेश्वर, जो चुनाव के दिन पिता परमेश्वर हमारे महाराष्ट्र में पिता परमेश्वर ऐसी पार्टी लाई पिता परमेश्वर जो सब किसी जुड़े पिता परमेश्वर किसी का भेदभाव न करे और पिता परमेश्वर हर एक की सहायता मत करे, ऐसा करो पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते यीशु राजा हम क्रिसमस के लिए विशेष यीशु राजा और पिता परमेश्वर को कार्यक्रम को प्रोग्राम को रात में सोचते पिता परमेश्वर उसके ऊपर लगने के पिता परमेश्वर जो कुछ खर्च ईश्वर राजा को तेरे जो भंडार मांगता है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर जिन लोगों ने पिता परमेश्वर देने का विचार किया पिता परमेश्वर वो सब बातें सही से जो होने पाए ऐसा लोगों को ईश्वर राजा सारी बातों को तीन हाथ में से करता है। तो इसे बात में यीशु नाम से मांगते हैं, यीशु दास आमीन। थैंक यू। पवित्र परमेश्वर जो सुसमाचार की जो पुस्तिका है वो उसको आशीष कर जो लोग ले जाएंगे प्रभु, और हर दिन एक व्यक्ति को बताना है प्रभु, ये पुस्तक बताना है, सुवार्ता बताना है 2-3 मिनट में, और उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु स्पर्श कर और सभी लोगों को तू लीजिए राजा, सबको आपके हाथों में सौंपते ब्लेस कर। आए हुए सभी प्रभु आपके बच्चों को ब्लेस कर जाने में सहायता मत कर, सारी महिमा करो आपको देते हैं, एकता प्रेम पवित्रता प्राप्त यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो तो आमीन। आइए प्रभु इसका प्रार्थना। हमारे पिता आपके स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हमारे दिन के रोटी आज जिस प्रकार परिश्रम उनको बुराई से राज्य का अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति में प्रत्येक के साथ विशेषकर चुने हुए प्रभु के भक्तों के साथ, बच्चों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बने। हम सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।